स्टूडेंट, आज हम निर्देशन एवं परामर्श के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम निर्देशन पढ़ेंगे, उसके बाद में हम देंगे परामर्श। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन एवं परामर्श। पहले हम गाइडेंस के बारे में अध्ययन करेंगे कि गाइडेंस क्या है। तो देखिए, गाइडेंस के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम इसकी अगर शुरुआत से देखें, प्राचीन काल से देखें, तो मनुष्य के जीवन प्राचीन काल में भी जब मनुष्य की जीवन की शुरुआत हुई और उसके पश्चात जब धीरे धीरे वो गुफाओं में रहने लगा, उसके पश्चात जब वह उसकी शिक्षा अपने गुरुकुल में होने लगी, वहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है कि गुरु अपने शिष्यों को विपरीत परिस्थितियों में वह निर्णय लेने में सहायता देते थे। जब उनके सामने कोई विपरीत परिस्थिति आती थी तो वो निर्णय लेने में उनकी सहायता देते थे। वो क्या होता था, एक प्रकार का निर्देशन ही था। इसी प्रकार से जब मनुष्य का जीवन, हमारा जीवन शुरू होता है, जब हम छोटे होते हैं, बालक जब छोटा होता है, तो उसी समय से विभिन्न शुरुआत से ही विभिन्न व्यक्तियों द्वारा छोटे बालकों को टोका जाता है कई बार, जब वो किसी बात को गलत प्रकार से समझते हैं तो उनको टोका जाता है कि यह करो, यह मत करो, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से टोका टोकी, ये क्या है? यह एक प्रकार का निर्देशन ही तो है। उनको एक प्रकार का निर्देशन मिलता है। तो जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, समाज के संपर्क में आता जाता है और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने में किसी न किसी की सहायता उसको चाहिए होती है। तो ये एक प्रकार का निर्देशन ही होता है। जब भारत के प्रत्येक नागरिक को इस प्रकार के निर्देशन की आवश्यकता होती है, तो 1947 स्वतंत्रता के पश्चात संविधानविदों ने और विभिन्न विचारकों ने इस पर राष्ट्र कल्याण को ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक को, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए अधिकार प्रदान किए और व्यक्ति को राष्ट्र की इकाई माना। उसका सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब उसकी योग्यताओं को पहचान कर वो अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर सके। जो कि उचित मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं है। तो इसके लिए निर्देशन क्योंकि एक स्वदेशी प्रक्रिया है और इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाना, उसको संतुष्ट करना, व्यक्ति के जीवन में सुखी बनाना, उसको संतुष्ट करना, राष्ट्र और समाज के लिए उसको व्यक्ति को उपयोगी बनाना होता है। तो निर्देशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाना, व्यक्ति का जीवन किस प्रकार सुखी हो, व्यक्ति किस प्रकार समृद्ध हो, व्यक्ति किस प्रकार अपने समाज में रहने लायक बने, ये निर्देशन का मुख्य उद्देश्य होता है। अगर निर्देशन को व्यापक अर्थ में देखें तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की सहायता पहुंचाना जिससे कि वो अपने जीवन में सफल हो सके। एक विशेष प्रकार की सहायता पहुंचाना, व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की सहायता पहुंचाना ही निर्देशन कहलाता है, और जिससे कि वो अपने जीवन को एक निश्चित दिशा प्रदान करे, अपने जीवन को सफल बना सके। जॉन्स के अनुसार निर्देशन एक प्रकार की व्यक्तिगत सहायता है। जॉन्स कहते हैं कि निर्देशन एक प्रकार की व्यक्तिगत सहायता है जो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इसलिए प्रदान करता है कि वह अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित कर सके और अपने जीवन में समायोजन कर सके और लक्ष्य की पूर्ति से समस्याओं को सुलझा सके। जॉन्स कहते हैं कि निर्देशन एक प्रकार की व्यक्तिगत सहायता है। क्या है? व्यक्तिगत सहायता, जिससे कि
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इसलिए प्रदान करता है, वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्यों प्रदान करता है कि वह अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर सके। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रदान करता है जिससे कि वह अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान सके। और पहचान कर वह यह निर्धारित कर सके कि जीवन में समायोजन किस प्रकार हो और लक्ष्य की पूर्ति किस प्रकार हो। समायोजन और लक्ष्य की पूर्ति, इसका मुख्य विषय इसने बताया। तो इस प्रकार जॉन्स क्या कहते हैं कि निर्देशन एक प्रकार की व्यक्तिगत सहायता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रदान करता है और वो इसलिए प्रदान करता है कि वो अपने जीवन को लक्ष्य निर्धारित कर सके, वह व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान सके, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर सके, अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान सके और जीवन में समायोजन कर सके। अपने जीवन में समायोजन करके एडजस्टमेंट बिठाकर अपने लक्ष्यों की पूर्ति के माध्यम से अपनी समस्याओं को सुलझा सके। लक्ष्यों की पूर्ति और समस्याओं को सुलझाना। इसी प्रकार से स्किनर कहते हैं, स्किनर के अनुसार कि निर्देशन युवक को सहायता देने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह स्वयं के साथ दूसरों के साथ, यानी वह खुद दूसरों के साथ और परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखे। यानी एक ऐसी सहायता है जो कि निर्देशन किस प्रकार की सहायता है। निर्देशन एक सहायता है जिससे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ और परिस्थितियों के साथ समायोजन बिठा सके। व्यक्ति के साथ और परिस्थितियों के साथ और परिस्थितियों के साथ समायोजन बिठा सके। क्या बिठा सके? समायोजन, एडजस्टमेंट बिठा सके, समायोजन कर सके। इसी प्रकार से क्रो कहते हैं कि निर्देशन केवल अपनी विचारधारा को दूसरों पर थोपना नहीं है, बल्कि वह पथ प्रदर्शन है, मार्गदर्शन देना है। जैसे अगर मैं किसी को निर्देशन दे रहा हूं तो मैं अपनी विचारधारा को थोपूंगा नहीं उस पर, उसका मार्गदर्शन करूंगा। वो क्या है? मार्गदर्शन है। इसी प्रकार से WL स्किल और गिलक्रिस्ट कहते हैं कि विद्यार्थी में उपयुक्त और प्राप्त होने योग्य उद्देश्यों का निर्धारण कर सकने के लिए और उन्हें सिद्ध कर सकने के लिए अपेक्षित योग्यता का विकास करने में सहायता देना या प्रेरित करना ही निर्देशन है। यानी उनको जीवन में सफल किस प्रकार हो उसके लिए सहायता देना, उसके लिए उसको प्रेरित करना, उसके लिए उनको मार्गदर्शन देना निर्देशन है। तो निर्देशन की ये प्रक्रिया व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया से संबंधित है। व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया से किससे संबंधित है? निर्देशन की प्रक्रिया व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया से, यानी इससे व्यक्ति का विकास होता है, विकास की प्रक्रिया से संबंधित है। और इसीलिए इसमें थोपने के बजाय उसके स्वाभाविक विकास को महत्व दिया गया है। ये थोपी नहीं जाती, कोई बात थोपेंगे नहीं उस पर क्या करेंगे? उसको स्वाभाविक विकास, उसका स्वाभाविक विकास किस प्रकार हो, बालक का स्वाभाविक विकास किस प्रकार हो, उसका मार्गदर्शन देना ही क्या है? निर्देशन है। तो निर्देशन व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की जब सहायता पहुंचाना है तो किस प्रकार की सहायता और किस प्रकार पहुंचाई जाए, इसकी प्रकृति क्या है? निर्देशन की प्रकृति क्या है? निर्देशन की चूंकि प्रकृति क्या है, इसको हम देखने के लिए निर्देशन जब देते हैं तो निर्देशन की सहायता से व्यक्ति अपने निर्णय खुद ले सकता है।
जब किसी को निर्देशन मिलता है तो व्यक्ति अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम हो जाता है। उसके ऊपर दूसरों के विचार थोपे, निर्देशन देने वाला कभी भी निर्देशन लेने वाले पर अपने विचार थोपता नहीं है, बल्कि वो इस प्रकार उसका मार्गदर्शन करता है कि वो अपने निर्णय खुद ले सकता है। इसी प्रकार से स्वयं के यानी खुद के विचारों को दूसरों पर लादना निर्देशन कभी नहीं हो सकता। निर्देशन देने वाला कभी भी उस पर थोपता नहीं है अपने विचार, ये कभी भी निर्देशन नहीं हो सकता। निर्देशन वह होता है, दूसरों पर लादना कभी भी नहीं होता। निर्देशन वह होता है जो कि उसको, जिस व्यक्ति को निर्देशन दे रहे हैं उस व्यक्ति को अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम बनाना, उस व्यक्ति को अपना निर्णय खुद लेने में सक्षम बनाना, और ऐसा सक्षम बनाना कि विपरीत परिस्थितियों के साथ समायोजन कर सके। उसके जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसके साथ वो समायोजन कर सके, ऐसा उसको बनाना। और वह व्यक्ति जिसको निर्देशन मिल रहा है वह व्यक्ति अपनी शक्ति और क्षमता और योग्यता को पहचान सके। अपनी शक्ति, अपनी क्षमता की, हाँ मुझ में इतनी क्षमता है, मैं ये कर सकता हूँ, इस प्रकार का हो सकता है, अपनी क्षमता और योग्यता को वो पहचान सके और वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके, अपने जीवन को सफल बना सके। इस प्रकार से निर्देशन वह है जो निर्देशन लेता है उसको इस प्रकार का योग्य, इसमें योग्य बनाना कि अपनी शक्ति और क्षमता को वो पहचान सके। इसलिए निर्देशन क्या है? एक उच्च स्तरीय कला है, क्योंकि निर्देशन किसी के विचार थोपना नहीं है, उसको इस प्रकार का बनाना है कि वो अपने भावी जीवन में सफल होने के लिए अपने निर्णय खुद ले सके, समायोजन कर सके, विपरीत परिस्थितियों में भी समायोजन कर सके। तो इसके लिए इससे क्या है कि निर्देशन एक प्रकार की कला है, और निर्देशन एक प्रकार की कला होने के साथ साथ भावी जीवन की तैयारी के लिए अनवरत प्रक्रिया भी है कि निर्देशन अनवरत चलता रहता है, कि एक बार निर्देशन दे दिया और समाप्त, ऐसा नहीं होता। निर्देशन बहुत लंबे समय तक चलता है, ये एक अनवरत प्रक्रिया है। यानी हम कह सकते हैं कि निर्देशन एक आंतरिक और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह लगातार चलती है, बार बार उनको निर्देशित करते रहना होता है, और व्यक्ति की क्षमताओं को पहचानने, उसकी परिस्थितियों का विश्लेषण करने, समस्याओं के समाधान करने और उचित निर्णय लेने के लिए सफलतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में निर्देशन एक बहुत ही अच्छी मुख्य भूमिका निभाता है। क्योंकि वर्तमान में व्यक्ति का जीवन बहुत ही कठिन हो गया है, उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, तो किसी न किसी समस्या का उसके सामने कोई न कोई समस्या हर रोज हर समय खड़ी रहती है, और उस समस्याओं को सुलझाने में क्योंकि उस समस्या का सुलझाए बिना, उस समस्या का समाधान किए बिना कोई भी व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता। तो इसके लिए निर्देशन जीवन की समस्याओं का समाधान करता है। निर्देशन के माध्यम से वो अपनी समस्याओं का समाधान करता है, और निर्देशन का क्षेत्र चूंकि व्यापक है, लेकिन किसी विशेष रूप से इसका क्षेत्र शिक्षा, व्यवसाय और व्यक्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक, नैतिक आदि समस्याओं के समाधान के लिए भी होता है। तो ये निर्देशन क्या है कि निर्देशन एक ऐसी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति की क्षमताओं को पहचानने, उसकी परिस्थितियों का विश्लेषण करने और समस्याओं का समाधान करके उचित निर्णय के लिए जीवन में मुख्य भूमिका निभाता है निर्देशन। वैसे देखा जाए तो निर्देशन का क्षेत्र, अगर देखा जाए तो निर्देशन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। जीवन की हर समस्या, हर समय इसका काम हो सकता है, लेकिन विशेष रूप से अगर हम देखें तो यह एक तो शैक्षिक क्षेत्र में काम आता है, निर्देशन व्यवसायिक क्षेत्र में हो सकता है, और निर्देशन व्यक्तिगत निर्देशन हो सकता है जो कि आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक आदि के लिए दिया जा सकता है। आदि क्षेत्र में निर्देशन हो सकता है, व्यक्तिगत क्षेत्र में निर्देशन हो सकता है। इस प्रकार से अगर हम शैक्षिक क्षेत्र में देखें तो शैक्षिक क्षेत्र में एक तो पाठ्य सहगामी
क्रियाओं के चयन के लिए हो सकता है। शैक्षिक क्षेत्र की बात करें तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं की चयन, क्रियाओं का चयन किस प्रकार करना है उसमें हो सकता है। इसी प्रकार से प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए, प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए निर्देशन हो सकता है। इसी प्रकार से अपव्यय और अवरोधन की समस्या के समाधान के लिए, अपव्यय और अवरोधन की समस्या समाधान के लिए, ये अपव्यय और अवरोधन क्या है ये हम आगे विस्तृत रूप से इनके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन अपव्यय और अवरोधन मैं आपको बता देता हूँ कि या तो एक तो जो बीच में स्कूल छोड़कर जाते हैं और कई बार कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, तो इसके बारे में ये अपव्यय और अवरोधन है। तो इसके लिए ये हम विस्तृत रूप से हम आगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत अवकाश के समय का सदुपयोग किस प्रकार किया जाए, विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत अवकाश के समय का सदुपयोग, अवकाश के समय का सदुपयोग किस प्रकार से हो। अवकाश के समय का सदुपयोग किस प्रकार हो। इसी प्रकार से वांछित पाठ्यक्रम पर आधारित विषय का चयन, विषय का चयन किस प्रकार हो, हम कौन सा विषय ले सके, हमें कौन सा विषय लेना चाहिए। विषय के चयन, जब हम 10th पास कर लेते हैं उसके बाद जब 11th में आते हैं तो हमें विषय का चयन करना पड़ता है। कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, उसमें भी विभिन्न प्रकार के विषय होते हैं। तो इसमें कौन सा विषय ले, या हम किसी ऐसे पाठ्यक्रम में जाए, 12th के बाद कौन से पाठ्यक्रम में जाए, हम इंजीनियरिंग की तरफ, डॉक्टरी की तरफ, टीचर्स की तरफ, कौन से व्यवसाय में जाए। इस प्रकार से ये बहुत सारे विषय के चयन के लिए भी हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। और राष्ट्रीय एकता पर आधारित कार्यक्रमों में भाग लेने की प्रेरित करने की दृष्टि से भी शैक्षिक क्षेत्र में निर्देशन होता है। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से अगर देखें तो विभिन्न इस पर आधारित जो कार्यक्रम है उसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए भी होता है। ये शैक्षिक क्षेत्र में निर्देशन इस प्रकार से होता है। इसी प्रकार व्यवसायिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो व्यवसायिक क्षेत्र के अंतर्गत व्यवसायिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो खुद की क्षमता और रुचि के अनुसार व्यवसाय चयन, अपनी उसकी क्षमता क्या है बालक की, उसके अनुसार व्यवसाय का चयन क्या हो, व्यवसाय का चयन। इसी प्रकार से उपयुक्त व्यवसाय में प्रवेश लेने की तैयारी किस प्रकार हो, प्रवेश की तैयारी किस प्रकार की होनी चाहिए। इसी प्रकार से व्यवसाय की वास्तविक परिस्थिति है उसके साथ समायोजन किस प्रकार बिठाए। व्यवसाय की वास्तविक परिस्थितियों के साथ समायोजन, समायोजन। इसी प्रकार से व्यवसाय की वास्तविक जो परिस्थितियों में समायोजन के साथ साथ व्यवसाय में प्रगति के लिए
व्यवसाय में प्रगति किस प्रकार की हो उसके लिए भी निर्देशन आवश्यक होता है। ये व्यवसायिक क्षेत्र में निर्देशन। इसी प्रकार से व्यक्तिक निर्देशन की अगर हम बात करें तो धार्मिक और नैतिक समस्याओं के समाधान के लिए हो सकता है। धार्मिक और नैतिक आदि समस्याओं के समाधान के लिए समाधान है। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत विकास के लिए निर्देशन हो सकता है। व्यक्तिगत विकास किस प्रकार हो इसके लिए निर्देशन हो सकता है। इसी प्रकार से घर और परिवार में समायोजन किस प्रकार हो, घर परिवार में समायोजन के लिए कई बार ऐसी स्थिति आती है जब घर वालों के साथ झगड़ा हो जाता है, तो उसमें समायोजन, घर वालों की विचारधारा अलग होती है, किसी एक व्यक्ति की विचारधारा अलग होती है, तो उसमें समायोजन किस प्रकार हो, घर परिवार में समायोजन किस प्रकार हो। इसी प्रकार से स्वास्थ्य और शारीरिक विकास किस प्रकार हो। शारीरिक विकास के लिए स्वास्थ्य और शारीरिक विकास के लिए असामाजिक प्रवृत्तियां अगर घर कर गई हैं, जैसे चोरी करना है, झूठ बोलना है, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए, असामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रवृत्तियां के समाधान के लिए असामाजिक प्रवृत्तियां कौन कौन सी हो सकती हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, या किसी ऐसी लत लग जाना, नशे की लत लग जाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, या किसी इस प्रकार हेरोइन वगैरह जो होते हैं इस प्रकार की लत लग जाना, ये सारी की सारी जो है इन प्रवृत्तियों के समाधान के लिए भी इसका निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन होता है। तो ये आपके निर्देशन का अर्थ, निर्देशन की प्रकृति और किन किन क्षेत्रों में निर्देशन हो सकता है, ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू।